मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सेकेंडरी सेल। इस सेकेंडरी सेल क्या होंगी? सेकेंडरी सेल्स आर दोज विच कैन बी रिचार्जेबल, जिसको हम चार्ज कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल में हमें दो सेल पढ़नी है। फर्स्ट जो हमारी सेल है वो है लेड स्टोरेज सेल एंड द सेकेंड सेल इज द फ्यूल सेल। तो फर्स्ट हम सेल किसके बारे में पढ़ेंगे? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या है? एक्चुअली ये कुछ इस तरीके की सेल बनी हुई है। भाई हमें पता है सेल है तो एक तो क्या होगी? एनोड, और दूसरा क्या होगा? कैथोड। तो एक ये इलेक्ट्रोड है एनोड, जो लेफ्ट साइड होता है, आपको बताई भी थी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, क्या होगी भाई? यस, अलोन। तो ये जो एनोड बना होता है वो बना होता है लेड का। किसका बना होता है? लेड का। भाई कौन सा चार्ज इसके ऊपर? नेगेटिव। यहाँ पे कोई करंट करने के लिए क्या करते हैं? मेजर करते हैं। और ये कौन सा हो गया? जो कैथोड बना होता है वो बना होता है PbO2 का कैथोड, ये मेजर करने के लिए। ठीक है। और इसके बीच में जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है वो सॉल्यूशन फिल किया जाता है। भाई किसका सॉल्यूशन फिल किया जाएगा? ये लो, ये हो गया कौन सी? एनोड, और ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? कैथोड। और इसके बीच में जो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा वो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा H2SO4 का। ये होता है 30% कंसंट्रेटेड। ये इस तरीके की सेल होती है। भाई लेड स्टोरेज मीन्स लेड की बनी होगी, जिसका एनोड बना होता है Pb का और जिसका कैथोड बना होता है PbO2 का। और बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है वो किसका भरा हुआ होता है? भाई किसका भरा होता है? H2SO4 का। तो देखिए सेल कुछ ऐसी होती है। भाई एनोड पर क्या होगा? Pb, और Pb भी किसमें चेंज होता है? PbSO4 में। किसमें चेंज होता है? PbSO4 में। कैथोड पर क्या होता है? ये बीच में लो, कैथोड क्या होता है? PbO2 का बना होता है। और PbO2 भी किसमें चेंज होता है? PbSO4 में। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये केमिकल सेल है। लेड एनोड पर Pb किसमें चेंज होता है? भाई PbSO4 में, लेड सल्फेट में। और PbO2 भी किसमें चेंज होता है? PbSO4 में। और इसके बीच में जो सॉल्यूशन भरा होता है वो किसका होता है? H2SO4 का। कितने परसेंट कंसंट्रेटेड होता है? ये 30% कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन पार्ट आराम से लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि ऐसे सेल है। वन इज एनोड इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ द lead and the cathode electrode is made up of the PbO2 and both are converted into the PbSO4 and the solution which is taken in lead storage battery is H2SO4 which is 30% concentrated। ये कंस्ट्रक्शन पार्ट, इसको देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं। यहां सेल में जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एनोड और कैथोड पर क्या होता है ये आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लेड स्टोरेज बैटरी में ये चीज ध्यान रखिए कि चाहे एनोड हो या कैथोड, यानी चाहे लेड हो, Pb हो या PbO2, बोथ आर कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। दोनों के दोनों ही किसमें चेंज होते हैं? PbSO4 में। देखो यहां भाई लेड की कितनी है? अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट करें तो 0, और यहां लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। अगर हम यहां निकाले तो कितनी है? +4। आपको निकालनी आती है ना सबको। और यहां अगर मैं बात करूं तो कितनी है? +2 में। तो यहां देखो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन है। यहां डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या है? रिडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट एनोड कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर सब जानते हो, एनोड से भाई क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या कहा है? एनोड पर जो Pb है वो किसमें चेंज होता है? भाई PbSO4 में। किसमें चेंज होता है? PbSO4 में। अब देखो यहां 0 से +2 में चेंज हो रहा है लेड +2 में चेंज हो रहा है, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है?
2 इलेक्ट्रॉन को। अब चलिए, अब क्वेश्चन है ये SO4 कहां से आया? तो SO4 कहां से आया भाई? इस सॉल्यूशन में। इस सॉल्यूशन में H+ आयन है और क्या है? SO4। तो SO4 2 नेगेटिव है, ये कहां से आया? इस सॉल्यूशन से। तो ये रिएक्शन किसकी हो गई? ऑक्सीडेशन यानी एनोड पर। दोबारा देखिए भाई, Pb किस में चेंज होगा? PbSO4 में। जब ऐसा करेंगे तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये किस में चेंज हो गया? +2 में। +2 मतलब लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। अब क्वेश्चन है कि SO4 कहां से आया? तो SO4 इज कमिंग फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। कहां से आया? ये इस सॉल्यूशन से आया। तो ये हमारी एनोड की रिएक्शन हो गई। अब हमें करनी है कैथोड की। एट कैथोड। तो एट कैथोड मतलब कैथोड पर क्या होगा भाई? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में भी क्या बताया था आपको भाई? कैथोड पर क्या है? PbO2 एंड PbO2 इज ऑल्सो चेंज इनटू द PbSO4। और PbO2 भी किस में चेंज होता है? PbSO4 में। अब क्वेश्चन है कि ये चेंज हुआ, देखो +4 से किस में चेंज हो गया? +2 में। यानी क्या करेगा ये? इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये गेन करेगा। और प्लस में सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। भाई SO4 कहां से आया? इसी सॉल्यूशन के सल्फेट से आएगा। यस और नो? अब देखिए, जैसे ही यहां पर SO4 2 नेगेटिव आया तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है। भाई रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो Pb से Pb और SO4 से क्या लग गया? SO4। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो ये +2 में हो गया। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां हाइड्रोजन आयन तो है। भाई H2SO4 सॉल्यूशन में किसमें ब्रेक होगा? 2H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयंस में। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा। कितने हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा? 2 को नहीं भाई, 2 को बैलेंस करने के लिए कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। क्या करेगा ये? ऑक्सीजन बैलेंस होने के लिए किसको गेन करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को। और किसमें चेंज हो जाएगा ये? वाटर में। देखो 2 ऑक्सीजन है तो वाटर मॉलिक्यूल 2 ही बनेंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल 2 बनेंगे तो हाइड्रोजन आयन कितने हो जाएंगे? 4। दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया तो भाई कैथोड पर जो PbO2 है वो किसमें चेंज हो जाएगा? PbSO4 में। जब PbSO4 में चेंज होगा तो SO4 तो आपको पता है आयन से ले लिया। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर जितने ऑक्सीजन यहाँ है उतने ही यहाँ पर क्या लग जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही 2 लगे तो वहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ये 4 हाइड्रोजन आयन जो है वो किससे बैलेंस होंगे? इधर से। तो हमारे पास देखो अब नेट रिएक्शन क्या आ गई? हमारे पास नेट रिएक्शन क्या आई भाई? Pb क्या आ गई? Pb प्लस हाइड्रोजन 4 है, सल्फेट कितने हैं? 2, यानी इससे बन गया 2H2SO4। यस और नो? भाई 2 सल्फेट आयन और 4 से अगर इसको जोड़ेंगे कितना बन जाएगा? यानी 4H+। हम कह सकते हैं 4H+ प्लस 2SO4 नेगेटिव एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2H2SO4 प्लस साथ में क्या बच गया? PbO2। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। भाई एक ने लॉस किया तो दूसरी ने क्या किया? गेन किया। कितने PbSO4 बने? 2। तो क्या बन गए? PbSO4। और प्लस में क्या बन गए? 2 वाटर मॉलिक्यूल। यही तो इस साइड की इस साइड लिख दिया, इस साइड का इस साइड लिख दिया, दोनों का मिला के। और जब ये रिएक्शन वापस होगी भाई, ये हमारे पास आ गई कंप्लीट रिएक्शन लेड स्टोरेज की। फिर क्या होगा? जब ये चार्ज वापस होगा, चार्ज करेंगे तो वापस से PbSO4 किसमें ब्रेक हो जाएगा? लेड और PbO2 में। वापस से लेड सल्फेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा?
Pb प्लस PbO2 में, यानी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, ये दिखा सकते हो आप, रिवर्स हो जाएगी। तो ये है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी, जो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट बनाना है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट सेल करते हैं, यानी लास्ट है हमारी सेल, जिसका नाम है फ्यूल सेल। क्या नाम है जिसका, फ्यूल सेल। तो चलिए अब हम करते हैं फ्यूल सेल। तो चलिए अब हम करते हैं सेकेंडरी सेल की लास्ट सेल, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होगी, देखो यहां इसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है, और ये जब वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, यानी ये जो रिएक्शन है वो इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी फ्यूल सेल से जब स्पेस वगैरह में स्पेसशिप वगैरह लेके जाई जाती है, तो उसका जो फ्यूल बनाया जाता है उसमें कुछ इस तरीके की सेल यूज की जाती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनाई जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, जिसे हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। बट अभी आपको बताया कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब डायरेक्ट जुड़ते हैं ना, तो ये रिएक्शन इतनी एक्सप्लोसिव होती है, क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोसिव गैस। तो ये रिएक्शन इतनी एक्सप्लोसिव होती है कि इससे हाई अमाउंट में क्या की जाती है, एनर्जी निकलती है। अब उस एक्सप्लोजन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि इनकी रिएक्शन डायरेक्ट ना करवा के इनडायरेक्ट वे से करवाई जाती है। डायरेक्ट ना करवा के कैसी करवाई जाती है, इनडायरेक्ट। आपको पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और किसमें चेंज हो जाता है, वाटर में, और साथ में काफी अमाउंट में हमें क्या मिलती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो इसको कैसे इनडायरेक्ट वे में करवाया जाता है। ये एक फ्यूल सेल है जिसमें क्या है, एक साइड से तो हाइड्रोजन पास है और दूसरी साइड से किसका पासिंग है, ऑक्सीजन का। दोनों डायरेक्ट ना जुड़े, इसलिए यहां पर देखो ग्रेफाइट की रोड लगी हुई है, और ये ग्रेफाइट की जो रोड है ये है पोरस। पोरस मींस विद द टीनी होल्स, जिसमें छोटे छोटे छेद हो, तो जाके आसानी से क्या हो उसके, ये पास हो उसके, और बीच में एक सॉल्यूशन फिल किया जाता है बेस का, चाहे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो या क्या ले लो, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर ये रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है, यानी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन होगी तो क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए यहां से जगह H2O है ना, स्पेस में यहां से जो वाटर निकलता है प्योर, उसको पीने के लिए भी यूज में लिया जाता है। तो क्या है, ये है एक फ्यूल सेल जिसमें ग्रेफाइट की पोरस रोड होती है, यानी जिसमें टीनी होल्स होते हैं। एक साइड होती है हाइड्रोजन पास करवाई जाती है, एक साइड क्या पास की जाती है, ऑक्सीजन, और यहां से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखेंगे कि किसे तो हम कैथोड कंसीडर करें और किसे हम एनोड। तो चलिए देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर हाइड्रोजन की कितनी है, 0, भाई प्योर फॉर्म में कितनी होगी, 0। ऑक्सीजन की भी कितनी है, 0। हाइड्रोजन यहाँ 0 से किस में चेंज हो रहा है, +1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा मतलब उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है भाई, एनोड पर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर किसका रोल प्ले करेगी, एनोड के, और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी, कैथोड। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होगी भाई, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन है ये किसमें चेंज होगा, फिर वही आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर चेंज इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। चाहे हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, दोनों ही किसमें चेंज होंगी, वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होंगी। कैसे, देखिए हाइड्रोजन है किसमें चेंज होगी भाई, वाटर मॉलिक्यूल में। जब हाइड्रोजन की +0 से ये किसमें होगा, +2 में होगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। तो जब +2 में होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन।
अब ये है कि ये तो हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कहां से लेगा भाई? हाइड्रोजन चेंज इनटू द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन कहां से लेगा? इस सॉल्यूशन से लेगा। यहां इस सॉल्यूशन से ये क्या करेगा? OH मॉलिक्यूल को लेगा। तो OH मॉलिक्यूल को लेते हैं तो देखिए H2 है, वो किसमें चेंज हो जाता है भाई? H2O में। भाई H2 ने क्या लिया? H2O में चेंज होने के लिए OH मॉलिक्यूल को लिया, तो OH मॉलिक्यूल को लिया तो किसमें चेंज हो गया? H2O में। अब देखो यहां ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन कितने हो गए? तो जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बैलेंस करने के लिए क्या ले लिया हम? 2OH। तो रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। अब हाइड्रोजन यहाँ +2 में हो गया, मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई 0 से किसमें चेंज हो रहा है? +2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब हम देखते हैं कैथोड की। कैथोड में ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, हाफ O2 मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इसने क्या किया? उन 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसमें चेंज होगा भाई? ऑक्सीजन भी किसमें चेंज होगा? H2O में। तो ये उन दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और हाइड्रोजन कहां से लेगा? H2O मॉलिक्यूल से लेगा। कहां से लेगा? ये H2O मॉलिक्यूल से। तो किसमें चेंज हो गया? ये H2O में। किसमें चेंज हो गया? H2O में। तो अब देखो अगर कंबाइन करूं तो H2 प्लस हाफ O2 क्या हो गया भाई? H2 प्लस हाफ O2 किसमें चेंज हो गया? H2O में। किसमें चेंज हो गया? H2O में। साथ में यहां जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है? एक्स्ट्रा है, वो यहां से निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखें भाई रिएक्शन को हमने बैलेंस किया तो इससे H2O बन गया, तो 2 H2OH क्या हो गए? इससे बाहर निकल गए। तो OH से OH कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कैंसिल? 2 इलेक्ट्रॉन। तो और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ 2 है तो 1 कैंसिल, तो क्या हो गया? 2 से 1 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल, कितना बचा? H2 प्लस हाफ O2 किसमें चेंज हो गया? H2O में। तो अब ये आपको खुद करके देखनी है। ये है भाई हमारे पास फ्यूल सेल। इससे हाई अमाउंट में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, कि इसलिए इसे स्पेसशिप में भी एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं। अब इस फ्यूल सेल का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। आपने लिख लिया होगा फ्यूल सेल एफिशिएंसी, कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो आप सबको पता है एफिशिएंसी किससे लिखते हैं भाई? एफिशिएंसी इज रिटन बाय द ईटा। किससे लिखा जाता है? ईटा। ये जो निशान है इसे हम क्या कहते हैं? ईटा। एफिशिएंसी क्या होगी कि उसने टोटल वर्क डन किसमें किया और उसके पास कितनी एनर्जी थी। परसेंटेज निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल सेल। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। डेल जी वही है, क्या है भाई? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल एच क्या है? एंथैल्पी कंबशन, यानी एनर्जी कितना क्या हो रही है? खर्च हो रही है ना भाई? टोटल उसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी उसकी क्या हो रही है? खर्च हो रही है, वही तो होगा। तो और हम एक और जानते हैं डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो एफिशिएंसी क्या आ गई? अगर डेल जी की जगह हम क्या रख दे? माइनस NFE रख दे। माइनस NFE अपॉन में डेल एच मल्टीप्लाई 100। कई बार देखो आपसे एफिशिएंसी पूछी जाती है और एक सिंपल से ये पूछ लिया, कई बार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, कई बार क्या किया जाता है आपसे वैल्यू दे दी जाती है और ये पूछते हैं कि बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। कॉम्पिटिटिव में तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो हमें ये क्या करना है? अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्यूल सेल। तो चलिए हमारी अब यहां पर सेल क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, कोरोजन।
और उसके बाद हम एक सिंपल सा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। क्योंकि हमने न्यूमेरिकल की काफी चैप्टर कर लिए, तो अब हम एक बीच में एक सिंपल सा चैप्टर लेंगे आप लोगों को फ्रेश करने के लिए। वो क्या होगा? सरफेस केमिस्ट्री। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी कमेंट कीजिए, और जिसकी स्टडी नहीं चल रही उसके साथ वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।